अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा या फिर किस्सों कहानियों में सुना होगा कि अगर किसी सांप को कोई इंसान मार देता है, नागिन सांप की आंखों में मारने वालों की फोटो देख लेती है और फिर बदला लेती है। ऐसा ही एक केस उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से सामने आया है, जहां एक युवक का दावा है कि उसे 7 बार एक ही सांप ने काटा है। साथ ही सपने में आकर सांप ने उसे 9वीं बार काटने का दावा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। अक्सर आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि एक सांप बदला लेने के लिए अपने दुश्मन को ढूंढ कर काटता है, लेकिन हकीकत की दुनिया में ऐसा शायद ही किसी ने सुना हो। सांप ने अपने दुश्मन को खोज कर काटा है, लेकिन अगर कहें कि ऐसा सच में हुआ तो आप चौंक जाएंगे। ये है फतेहपुर जिले के रहने वाले विकास द्विवेदी, और लगता है कि किसी सांप से इनकी बड़ी दुश्मनी हो गई है। तभी वो सांप फिल्मी अंदाज में इन्हें खोज खोज कर बदला ले रहा है। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है और हम क्यों विकास और सांप की दुश्मनी का जिक्र कर रहे हैं। दरअसल विकास द्विवेदी को 40 दिन के अंदर 7 बार सांप ने काटा, और हर बार सांप के काटने के पहले विकास को खतरे का आभास भी हो जाता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि उनके परिजनों का दावा है। 1.5 महीने में 6 बार सांप ने काटा हुआ है। सांप के निशान हाथ पे हैं। ऐसा नहीं है कि विकास एक ही जगह रहते हैं और उन्हें सांप काटता हो। अलग अलग जगहों पर रहने के बाद भी विकास को 7 बार सांप ने काटा, और 7वीं बार जब उन्हें सांप ने काटा तो उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। जब काटता है तो हमें पहले से आभास हो जाता है, और काटने से 6-7 घंटे पहले हम अपने घर में बता देते हैं कि आज के दिन सांप काटेगा। शनिवार रविवार सांप निरंतर काट रहा है। परिजन किसी अनहोनी की आशंका में डरे सहमे हुए हैं, और परिजनों से ज्यादा खुद विकास को डर सता रहा है। विकास ने दावा किया कि जिस दिन 6ठी बार सांप ने काटा, उसी रात वो सांप उनके सपनों में आया। विकास का दावा है कि सांप ने कहा 9वीं बार काटेगा तब उसकी मौत हो जाएगी। विकास का दावा है कि सपने में सांप ने कहा कि उसे कोई डॉक्टर या तांत्रिक नहीं बचा सकता। विकास सांप के डर से अपना घर छोड़कर भी रहने लगे, लेकिन सांप ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। विकास जहां भी जाते हैं सांप उनके पीछे पीछे आ जाता है। दूसरी बार सांप ने कहा था तो डॉक्टर, जहां इलाज चल रहा है, डॉक्टर ने बताया कि आप अपना घर छोड़ के किसी अपने रिलेशन में रहने लगे जाके। तो अपने मौसी के यहाँ रहने लगे हम, जबकि वहाँ भी हमें 5वीं बार सांप ने फिर से काट लिया। 6वीं बार हम अपने घर में आके रहे तो 6वीं बार चाचा के घर में रह रहे थे, वहाँ भी सांप ने फिर से हमें शनिवार के दिन काट लिया। मामले में हैरान करने वाली एक और खबर सामने आई है कि सांप ने उसे हमेशा शनिवार और रविवार को ही काटा है, लेकिन पीड़ित के चाचा ने बताया कि इस बार सांप ने गुरुवार को काटा है। और अभी तो समझो अपना जो बीच में इसकी 2-3 घंटे पहले तो स्थिति गड़बड़ हुई थी, लेकिन अब कुछ सेटल हुआ है, लेकिन फिर भी 24 घंटे तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आपने कितनी बार काट चुका है? ये 7वीं बार काटा है। मैंने घर वालों को कहा कहीं बाहर दिखाओ और अच्छे डॉक्टरों को दिखाओ, लेकिन उन लोगों को विश्वास यहाँ हॉस्पिटल में, श्री राम स्नेही मेमोरियल हॉस्पिटल में ही है, तो वो समझो आकर के यहीं पे ट्रीटमेंट कराते हैं। अब क्या होता है इसको हम आगे कुछ नहीं बता। हालांकि विशेषज्ञों का दावा है कि जब किसी सांप को मारते हैं तो उसके शरीर से एक तरह का केमिकल निकलता है। ऐसे में ये संभव है कि अगर आसपास कोई सांप हो तो उस केमिकल की गंध से उसकी तरफ खींचा चला जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह बदला लेने के लिए आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब सवाल है कि क्या वाकई में ऐसा संभव है जो दावा ये परिवार वाले कर रहे हैं, या फिर विकास कर रहा है, जो कि फिलहाल आईसीयू में है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर 24 घंटे में उसे होश नहीं आया तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर प्रखर गर्ग जी हैं, जो कि एमडी हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के। डॉक्टर प्रखर, आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? क्या है इसके पीछे रीजन? देखिए, ये चीज़ कि एक आदमी को सांप बार बार काटे, और वो भी रिस्ट्रिक्टेड, बिल्कुल ऐसा है कि इन्हीं की शनिवार और रविवार के दिन ही काटे,
तो ये जैसे बात शुरू हुई जहाँ से कि फिल्मों में ऐसा देखा है, प्रैक्टिकल ऐसा बहुत कम सुनने में आता है, और अगर बात करें तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता ऐसा। हाँ, ये ज़रूरी है जानना कि अगर कोई ऐसे एरिया में रहता है या फिर कहीं पे ऐसा है, जैसे हम अब मानसून का टाइम है और हम इस टाइम पे ये देखते हैं कि जो पिट्स हैं हमारे, ये सब है, वहाँ पे पानी भर जाता है तो सांप बाहर निकल के आते हैं इस टाइम में, और फिर वो ऐसी जगह अपनी छुपने की जगह ढूंढते हैं जैसे घरों में या फिर गैरेज में, यहाँ पे अगर इस तरह की पॉसिबिलिटी है तो हाँ, सांप काट सकता है, पर उसके बाद भी। लेकिन 40 दिन में 7 बार? हाँ, यही, इसीलिए अगर साइंटिफिक वे में बात करें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। और वो विकास ये भी कह रहा है कि मुझे 6 से 7 घंटे पहले आभास हो जाता है, मैं घर वालों को बता देता हूं कि आज मुझे सांप काटने वाला है। जी, ये एक अगर बात करें तो इसको हमें 2 डायमेंशन से देखने की ज़रूरत है इस बात को, कि एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानना, इसका असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्या है कि उनको ये सपने में पहले दिख जाता है, और अगर दिखता है तो उसके बाद भी उस चीज़ का बचाव नहीं पाता। यूजली क्या है कि हमें कोई चीज़ पहले से पता है फिर भी हम उसको बचा नहीं पा रहे किसी चीज़ को। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें कि अगर सांप काट रहा है तो कितने टाइम में वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, क्या वहाँ पे जिसको हम ASV बोलते हैं, एंटी स्नेक वेनम, ये देने की जरूरत पड़ रही है नहीं, क्योंकि अगर रिपीटेड ऐसे पेशेंट को या किसी को इंजरी हो रही है तो ऐसा बचना बड़ा नामुमकिन है कि हम उसको एंटी स्नेक वेनम, जी बिल्कुल, एंटी स्नेक वेनम हम कितना दिया, देने की जरूरत भी नहीं पड़ रही और वो ठीक हो जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखें तो बहुत मुश्किल है ऐसा। आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है या क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जैसा मैंने अभी कहा कि इसमें बहुत जरूरी है कि एक इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली जैसे हम जिसको बोलते हैं कि फैंग मार्क्स दिखते हैं क्लियरली, जैसे हमने वीडियो में भी देखा कि नहीं, वो दिखा रहा है बाकायदा, हाँ, अपने हाँ, हाथों के निशान दिखा रहा है, पैर के निशान दिखा रहा है जहां पर सांप ने उसे काटा। हाँ, तो वो मार्क्स हमें दिख रहे हैं, क्लियर कट सब कुछ है। अब आगे मेडिकल थेरेपी क्या चली उसका डिटेल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब भी ऐसा होता है, एक स्वेलिंग आती है उस एरिया में जहां पे सांप ने काटा, मार्क्स दिखते हैं, वो दिख रहे हैं, आगे ट्रीटमेंट लाइन क्या चला क्या नहीं, आईसीयू में भर्ती तो हुआ पर आईसीयू। अच्छा, आपने कभी कोई ऐसा केस सुना है कि किसी को बार बार सांप काट रहा हो, भले 7 बार नहीं, 2 से 3 बार? देखिए हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि 1 से ज्यादा बार बिल्कुल काट सकता है, पर यह बोलना कि ये वही सांप था जो बार बार आ रहा है काटने के लिए, ये बहुत मुश्किल चीज है। एक जगह में सांप बहुत सारे हो सकते हैं, वो मल्टीपल टाइम काट सकते हैं, ऐसा हो सकता है, पर सपने में आना सांप वही सांप काट रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है। अजय सूरी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं। अजय सूरी जी, इस खबर के बारे में आपने सुना होगा, 7वीं बार विकास को सांप ने काटा है और उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि अभी हमें 24 घंटे का वेट करना पड़ेगा। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसे सपने में सांप आता है और सांप ने सपने में इसे कहा है, जो इसका दावा है कि मैं तुम्हें 9 बार काटूंगा और 9वीं बार तुम बचोगे नहीं। देखिए सब ये सारी चीजें हेयर से एनेक्डोटल हैं, इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये एक ग्लोरियस कोइंसिडेंस, बहुत बड़ा एक कोइंसिडेंस है कि किसी को 7 बार सांप ने काटा, लेकिन इससे पहले जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ऐसा संभव है। हालांकि ये एक बहुत ही रेयर चीज है, ये एक रेयर एक्सेप्शन है कि कोई सांप किसी को 7 बार काटे, नहीं तो अक्सर अमूमन देखा गया है कि ऐसा बहुत कम होता है कि किसी को सांप काटे। मतलब पूरी जिंदगी ऐसे मेरे ख्याल से 99% लोग वो होते हैं जिनको कभी सांप नहीं काटता। लेकिन फिर भी ये भी एक हकीकत है कि सांप के काटने के हजारों खबरें आती है और हजारों मौतें भी होती हैं। नेपाल के तराई इलाके में स्टडी हुई है कि बारिश के सीजन में 3000 से ज्यादा मौतें तराई में होती है नेपाल में। इसी तरह कई जगह पे अलग अलग स्टडीज हुई हैं। तो सांप के काटने के किस्से हैं, मौतें हैं, लेकिन 7 बार किसी को काटा और उसको सपने में आता है, तो पॉसिबल है सर कि जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट होते हैं या फिर सांपों के संरक्षण में जुड़े होते हैं, वो कई बार उनको जोखिम लेना पड़ता है और उनको कई बार सांपों ने काटा भी है। ऐसे कई सारे केसेस हैं। एक शख्स हैं जिनको लगभग 7 बार सांप ने काटा है और कई बार वो क्रिटिकल कंडीशन में गए लेकिन वो जीवित हैं। हेलो जी सूरी सर, मतलब जो सांपों को संरक्षित करते हैं या बचाते हैं, कई सारे एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है। अगर किसी के घर में, मोहल्ले में, कहीं गैराज में अगर कोई सांप घुस जाता है तो साहब इसको आप सुरक्षित जगहों पर आप छोड़ दीजिए। और कई सारे एक्सपर्ट्स हैं कि इस दौरान जोखिम लेते हैं, सांप काट भी लेते हैं उनको। देखिए जो स्नेक हैंडलर्स होते हैं, प्रोफेशनल स्नेक हैंडलर्स, मैं आपको बताऊं,
अभी हाल ही में उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमको एक किंग कोबरा के ऊपर फिल्म करने को कमीशन किया है, तो हम उसी पे काम भी कर रहे हैं। तो इसी संदर्भ में मेरा बहुत सारे स्नेक हैंडलर से, स्नेक एक्सपर्ट से मेरी बातचीत हुई और उनको मैंने बहुत करीब से देखा। होता क्या है कि एक सांप को हैंडल करने का एक साइंटिफिक तरीका कह लो कि होता है, और एक बार जब उसको कुछ सीख जाता है तो सबसे पहले उसका सांपों का डर खत्म हो जाता है। लेकिन ये बात भी है कि अगर आपका बिल्कुल ही डर खत्म हो जाए तो फिर आप कैजुअल हो सकते हैं, थोड़े से लापरवाह हो सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जी, थाईलैंड जैसे देश में किंग कोबरा के काटने से वहां के कई बार हैंडलर्स तक की मौत हुई। हाँ, हमारे इंडिया में जो किंग कोबरा के ऊपर एक पहली डॉक्यूमेंट्री, एक बहुत बड़े स्नेक एक्सपर्ट है वेस्टर्न घाट साइड में, साउथ इंडिया में, रॉन विटेकर, उनको खुद सांपों ने कई बार काटा है। कि क्या ये जो मैंने आपसे पहला सवाल किया कि ये पॉसिबल है, आपने कहा कि 2-3 बार सांप किसी को काटा हो, ऐसा इंसिडेंट तो आपने देखा है, लेकिन 7 बार एक ही सांप काट रहा। और सबसे इंटरेस्टिंग ये अजय सर कि ये बार बार अपना प्लेस भी बदलता है। ये कभी मौसी के घर जाता है, वहां सांप काट लेता है, ये चाचा के घर जाता है, वहां भी सांप काट लेता है। प्रखर जी जी, इसीलिए जो हम बात कर रहे थे कि ये दोनों डायमेंशन से देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो विकास जी का कहना है कि एक ही सांप है, जगह बदल रहा है, डेज फिक्स हैं, ये कहीं ना कहीं पे बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। आज हमारे साइंटिफिक दौर में अगर हम देखें जहाँ पे हर चीज़ का साइंटिफिक एक तरह से हमारे पास जवाब होता है, स्टडीज होती हैं सब चीज़ की, और वहाँ पे कहीं पे इस तरह की चीज़ें कहीं पे नहीं मिली है। हम बात करें, अगर विकास जी की बात को मानते हुए देखें तो सिर्फ एक ही चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि अगर वो सांप ऐसा है कि सपने में उनके आता है पहले से, उनको पता है ये दिन फिक्स हैं इस चीज़ के, और उनकी मेडिकल क्या ट्रीटमेंट लाइन उस चीज़ को चला, उन दोनों का कोरिलेशन आपके मुताबिक अब विकास का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? देखिए, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट 2 चीजें हैं, सांप का डसना और उससे सपने आना। देखिए, दोनों चीज, जब सांप किसी को डस लेता है तो उसका एक अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चलता है, जैसे मैंने बताया कि पहले इवैल्यूएशन होता है, कुछ टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, क्लॉटिंग फैक्टर, ये सब देखा जाता है, और जिस तरह की जरूरत है एंटी स्नेक वेनम जो इंजेक्टेबल फॉर्म में वो एडमिनिस्टर किया जाता है। ये ट्रीटमेंट पार्ट है जब सांप ने डस लिया उसके बाद। अब इससे पहले की बात करें कि अगर जब उनको पता चलता है, सपने में आता है कि ऐसे सांप आने वाला है, तो ये एक पार्ट है कि जहां पे एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस तरह की चीज क्यों आ रही है। सपने आना देखिए कॉमन चीज है, बहुत लोगों को आते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं, जो कि कोई गलत चीज नहीं है और जो साइंटिफिक प्रूवन भी है। पर सांप उनको सपने में आके ये बताना कि वो इस दिन आके काटेंगे और उनकी जगे बदलने में जाके काटें, तो हाँ, डेफिनेटली इस चीज की थेरेपी के लिए और इसके इवैल्यूएशन की बहुत जरूरत है। क्या मतलब ऐसा भी पॉसिबल है अजय सूरी सर कि जैसे ये कह रहा है कि मुझे 6 से 7 घंटे पहले आभास हो जाता है कि मुझे सांप काटने वाला है और मैं अपने परिवार वालों को बता देता हूं और उसके बाद देखिए मुझे सांप काट लेता है। अगर ये मनोवैज्ञानिक स्थिति है और इसको किसी मनोचिकित्सक की जरूरत है, तो आपको लगता नहीं कि सबसे पहले परिवार वालों को इसको साइकाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए? बिल्कुल, मुझे यही लगता है। दूसरी बात यह है कि साइंस हमेशा कहती है कि पहले एक चीज वेरिफिकेशन मांगती है, एविडेंस उसके सामने होना चाहिए। और क्या सपना आता है, ये एक एनेक्डोटल चीज है, किसी ने किसी को बताया और दूसरे आदमी ने उस बात को मान लिया जी। इसका क्या, इस सपने का क्या वेरिफिकेशन है? क्या कोई ऐसा यंत्र बना है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो ये बता सके कि वाकई ये सपना आया है? हम सिर्फ एक विश्वास कर रहे हैं किसी की बात पर, और साइंस जो है खाली सुनी सुनाई बातों पे नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल साइंस जो है जी। हमारे साथ डॉक्टर निमेश जी देसाई सर हैं जो कि सीनियर साइकियाट्रिस्ट हैं, वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। निमेश सर, ये खबर आपने देख ली होगी, जान लिया होगा इसके बारे में। हम यही जानना चाहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है या फिर आपको लग रहा है कि कुछ मनोवैज्ञानिक समस्या है, कुछ मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है? स्वप्न की जो ख्वाब की, ड्रीम्स की बात है, वो हमें से बहुत ज्यादा लोगों को याद होगा 100-125 साल पहले सिगमंड फ्रॉइड ने बात शुरू की थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। तो जो ख्वाबों का कंटेंट है वो हमारे पुराणों में कुछ और कहा जाता था कि वो अर्ली मॉर्निंग के ख्वाब सही होते हैं, लेकिन साइकोलॉजी के साइंस में 100-125 साल पहले ये कहा गया कि जो हमारी फैंटेसीज या दिन का अनफिनिश अभिलाषाएं, इच्छाएं होती हैं, वो स्वप्न में जाहिर होती हैं। तो एक वेस्टर्न साइकोलॉजी का इंटरप्रिटेशन है ड्रीम्स का कि जो दिन की हमारी या उस मौजूदा दौर की जो अभिलाषाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं। सांप का और महत्व है फ्रॉइडियन थ्योरी में, उस पर अभी ना जाएं,
लेकिन जैसे हमारे साथी कह रहे थे पहले, हाँ वेरिफिकेशन तो होनी पड़ेगी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के रूप में। हाँ। सर सपने देखना तो ठीक है, सपना तो किसी को भी आ सकता है, लेकिन उस सपने का सच होना इस तरीके से, ये लोगों को हैरान कर रहा है। देखिए ना, सपने का सच होना तो विरोधाभास हो गया ना जी। ख्वाब स्वप्न अपने आप में फैंटेसी है जी। तो स्वप्न का सच होना या तो महज इत्तेफाक है या कोई और कारण है जी। सच होना किसे कह रहे हैं हम, माफ करें जी। नहीं, जो विकास कह रहा है कि उसे सपने में आता है कि सांप मुझे 9 बार काटेगा, उसका कहना है 6ठी बार जब सांप ने काटा था तो मुझे स्वप्न आया था जिसमें सांप ने कहा कि 9 बार तुम्हें काटूंगा और 9वीं बार तुम बचोगे नहीं। और ऐसा ही एक मामला सर, एक ऐसा ही मामला पहले भी सामने आ चुका है। एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाते हैं। आपने आज तक नागिन के बदले की कहानी सुनी होगी। आज देखिए एक नागिन की मौत का बदला। क्यों एक शख्स कह रहा है कि सांप उससे एक नागिन की मौत का बदला ले रहे हैं? इस शख्स को ढूंढ ढूंढ कर क्यों काट रहे हैं सांप? क्या 21वीं सदी में भी ऐसा हो सकता है? संतराम को देखकर ऐसे सैकड़ों सवाल मन में उठते हैं। संतराम की कहानी सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। संतराम का दावा है कि सांप इन्हें ढूंढ ढूंढ कर काटते हैं। पिछले 15 साल से हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई सांप संतराम को काटकर चला जाता है। ताज्जुब की बात यह है कि सांप कभी भी संतराम के साथ बैठे शख्स को नहीं काटता। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि संतराम लोगों की भीड़ के बीच बैठे थे और सांप उन्हें काटकर निकल गए। अचानक जी डाल पड़ना कुत्ता हुआ है, नो मौका लागे चोट मार दे। ईब दिखने की भी कुछ कमी पड़ गई, पहला तो बहुत मारे और कई बार हमला किया जब ये होया था। और बाकायदा लोगों के बीच में कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पब्लिक के बीच में बैठे हुए सांप आया निकल के सीधा इन्हीं को काटता और किसी को कुछ नहीं कहता। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो तालमेल है ना। हमारे को नहीं नज़र आती स्मेल, हो सकता है कि वो जीव हैं, उनके आपस में कोई ना कोई ताल्लुकात हो, स्मेल हो, तो वो सभी चीज़ें हम खोज का विषय हैं। संतराम के पैरों पर सांप के काटने के दर्जनों जख्म हैं। कभी खेती से ही अच्छी खासी कमाई कर घर चलाने वाले संतराम अब इन सांपों की वजह से ही भूखमरी की कगार पर खड़े हैं। सांपों की वजह से हम ना तो पढ़ने पाए, ना कोई रोजगार करने पाए। खेती बाड़ी करते थे, साथ में पापा को संभालते थे और खेती बाड़ी भी करते थे, और पढ़ने का तो कहाँ टाइम मिले था। जब बचपन में ये समस्या इतनी हो गई है तो कहाँ पढ़ना और कहाँ लिखना, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। हम हमारी इसलिए मान ले हमारी लाइफ में तो कोई तरक्की नहीं हो पाई ना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि दर्जनों लोगों की भीड़ में भी सांप संतराम को ही क्यों काटे? क्या ये सांपों का कोई बदला है? क्या वाकई सांप बदला लेते हैं? खेत पे तो उस दिन इन्होंने सांप को देखा और मार दिया। उस सांप के मारने के बाद ये सिस्टम चला इनका। अब ये जहाँ भी जाते हैं पता नहीं वो सांप को इनके अंदर कोई ऐसी स्मेल छोड़ के गया है कि मतलब जहाँ भी कोई दूसरा सांप इनको स्मेल लेता है और वो इनकी तरफ खींचा चला आता है। वो संतराम का दावा है कि सांपों से उनकी ये दुश्मनी कोई 15 साल पुरानी है। एक दिन खेत में काम करते वक्त एक नागिन ने उन्हें डस लिया, लेकिन संतराम ने नागिन को मार दिया। उसके बाद तो वो दिन और आज का दिन सांपों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए संतराम। खेत में मारा था जी, जिसने कट्टे था वो दूसरा दिन मारा था मनुष्य ने। फिर वो लगातार अंदर रहा, फिर 5-7 मनुष्य ने वो पिंजरा बनाया खड़े पा मैं बोल के न। वो पिंजरा कहाँ गया? वो पिंजरा जी टूट गया। सांपों के काटने की वजह कहें या फिर उनका डर, 45 साल की उम्र में ही संतराम 65 साल के दिखने लगे हैं। हैरानी इस बात की भी है कि संतराम को डसने वाला कोई एक सांप नहीं बल्कि अलग अलग।
आपको बता दें कि ये रिपोर्ट 10 साल पुरानी है, यानी कि 2014 की है, और संतराम की मौत सांप के काटने की वजह से नहीं हुई, बाद के दिनों में नेचुरल डेथ उनकी हुई है। जी न्यूज़।